राधे राधे। मेरा नाम श्रृंखला। मेरी शादी की 6 दिन बाकी है। मेरे हस्बैंड ने कल रात को मुझे फ़ोन करके बोल दिया कि शादी के बाद, हमारे घर आने के बाद मेरी मम्मी के खिलाफ़ कभी मत जाना और मेरी मम्मी से बिना पूछे कोई काम भी मत करना। मैं कल रात से बहुत टेंशन में हूँ, क्योंकि शादी के नाम से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था। क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड सर्कल में सबको देखा है कि सास नामक जो वस्तु है ना, वो बहुत ही अत्याचारी होते हैं। उनकी अत्याचार सहन करना पड़ेगा। और मैं अपनी माँ बाप की बहुत लाडली बेटी हूँ। हम सिर्फ 2 बहन हैं। बड़ी बहन की शादी बहुत पहले ही हो गया। मैं छोटी हूँ। मैं इसलिए बहुत टेंशन में हूँ। और कल रात को मेरे पति असीम ने मुझे फ़ोन करके बोल दिया कि मेरी माँ के खिलाफ़ नहीं जाना। अपनी माँ के लिए बहुत कुछ कहा कि मेरी मम्मी बिल्कुल पसंद नहीं करती है कि उनसे पूछे बगैर कोई काम करो। मैं शादी से मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पापा का कहना ये है, मेरे से विचक्षण और कोई नहीं है। मेरा त्रिनेत्र है, मुझे सब कुछ दिखता है, कौन कैसे है नहीं है। ऐसे सास तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगा। करूँ तो क्या करूँ। मैं बहुत टेंशन में थी। 6 दिन पार हो गया, मेरी शादी भी हो गया। मैं शादी होकर ससुराल में भी आ गई। मैं बहुत डरी हुई थी, बड़ी शर्मी हुई थी कि पता नहीं। हाँ, मेरी सास बहुत ही अपने आप बहुत ही स्मार्ट लेडी है। अपने आप को हमेशा तैयार रखती है, बिल्कुल फिट फाट। मृदुभाषी है, बोलती बहुत कम है, लेकिन जब बोलती है तो डंके की चोट पर बोलती है। कोई इनके सामने कुछ कह के निकल जाए, ऐसे संभव नहीं है। जवाब उनका तराक सा होते हैं। बहुत कड़क लेडीज है। मुझे बहुत डर लग रहे थे, पता नहीं क्या होंगे। अगले दिन सुबह उठ के मैं रसोई में गई सबके लिए चाय बनाने के लिए। जब मैं चाय बनाने के लिए रसोई में गई तो देखा मेरी सासू माँ ऑलरेडी किचन में थी। मेरे को कह रही है कुछ चाहिए, गर्म पानी कर दूँ। मैंने बोला नहीं नहीं मम्मी जी, मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ। कह रही नहीं बेटा, चाय बन गई, आप ये चाय ले जाओ, सबको दे दो। फिर मेरे को ये भी बता दिया ट्रे में कौन सी चाय किसके लिए, कौन सी बिना चीनी की है, किसको कौन सी चाय देना है, ये भी मुझे समझा दिया। बोला आप जाओ सबको चाय दे दो। मैं जाके सबको चाय दे दी। फिर मैं नहाने चली गई। आज 1-2 दिन अभी इस रिश्तेदार के घर, कल उस रिश्तेदार के घर खाने के लिए भी मुझे बुला रहे थे। मैं ऐसे ही घूमती रही, कभी कुछ चलते रहे। 15 दिन बीत गया, पता नहीं चला। शादी का 15 दिन बीत गया। अब मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं सर्विस करती हूँ ना। बस इतने दिन की छुट्टी मिला था, इससे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी मुश्किल है। लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं बोलूँ तो बोलूँ कैसे मेरे सास को कि कल से मुझे ड्यूटी जाना है, ऑफिस ज्वाइन करना है। मुझे बहुत डर लग रहे थे, मैं बोलूँ तो बोलूँ कैसे। मेरे पति को मैंने कई बार बोला कि आप बोलो ना। मैं नहीं बोलूँगी, तुम्हारा काम है, तुम मम्मी से बात कर लो। मैं बहुत डरी हुई थी। फिर भी मैंने सासू माँ के कमरे में गई, जाके मैंने बोला मम्मी जी मेरी छुट्टी ख़त्म हो गया, मुझे ना कल से ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम जब ऑफिस जाती हो, क्या शादी से पहले तुम जब ऑफिस जाते थे, क्या खाना साथ लेके जाते थे कि ऑफिस में खाना मिलते हैं? नहीं मम्मी जी, ऑफिस में ना खाना मिलते हैं, लेकिन वहाँ ना बहुत महंगी है खाना, इसलिए मैं घर से ले जाती थी। शादी से पहले मम्मी बना देती थी, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, मैं वहाँ खा लूँगी, मैं तो वहाँ ही खाना खा लूँगी, आप टेंशन मत लो। कितनी बजे जाना है तुम्हें? मम्मी जी मेरा तो 9 बजे तक तो ऑफिस है, मेरे को घर से कम 8-10 सवा 8 बजे तक तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, रात को जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी जो उठना है। मम्मी जी आप टेंशन मत करो, मैं सुबह उठ के सारा काम करके मैं जाऊँगी। हमें ना गरम खाने की आदत है, तुम सुबह बना के नहीं जाओगे। तुम सुबह बना के जाओगे कि हम दोपहर को वही खाना खाएंगे? हम दोपहर को अपनी गरम खाना बना लेंगे। मैं कुछ नहीं बोली, मुझे ऐसे लगा ये गुस्से में थे। मैं कुछ नहीं बोली, मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, लेकिन मैं जब उठी तो देखा मेरी सासू माँ नाश्ता वास्ता बना लिया, चाय भी बन रहे थे। फिर मेरे को बोला जाओ फटाफट नहा लो, नहा के आके नाश्ता कर लो। मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आया। मैं चली गई नहाने के लिए। नहा के आई तो देखा टेबल पे मेरे पति का सबका नाश्ता सासू माँ ने लगा दिया। मैंने नाश्ता करी,
नाश्ता करके जब मैं चलने लगी, मैं बोली अच्छा मम्मी मैं आती हूँ, रात को आके मैं मम्मी सारे खाना मैं बनाऊँगी, अभी आराम से जाओ ऑफिस, टेंशन मत लो, और ये लो टिफ़िन, लंच मैंने पैक कर दिया तुम्हारे लिए, लंच लेके जाओ। मैं देखती रही उनके तरफ। लोगों ने शादी से पहले बोलते थे सासू माँ के बारे में, जो कुछ कहानी मैंने सुना था मेरे को कुछ उल्टा उल्टा लगने लगे। मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी कि इन्होंने मेरे लिए लंच भी बना दिया। मैं लंच लेके ऑफिस चली गई। ऑफिस से मैं जब शाम को आई, वो जाम था रास्ते में। जाम होने के कारण मेरा घर पहुंचने में करीब 40-45 मिनट में लेट पहुंची। मैं फटाफट आके अपने कपड़ा चेंज करी और मैं फटाफट रसोई में गई। रसोई में जैसे मैं गई तो मेरी सासू माँ भी मेरे पीछे पीछे आ गई। क्या हुआ, भूख लग रहे हैं? अगर भूख लग रही है तो लंच डिनर फटाफट कर लो जल्दी से। नहीं मम्मी जी, मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे खाना बनाना है। नहीं, आप टेंशन मत करो, सारा दिन काम करके आए हो, आके खाना बनाओगे क्या? खाना बन गया, खाना तैयार है। तुम्हें भूख लग रही तो मैं कुछ टिफ़िन दूँ हल्का सा? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कोई भूख नहीं लग रही, मुझे भूख नहीं लग रही। इतना में मेरे पति भी आ गए ऑफिस से। फिर मेरी सासू माँ ने बोला फटाफट हाथ मुंह धो लो और डिनर टेबल पे सब आ जाओ, क्योंकि बहू को भी लग रहे भूख लग रही। नहीं मम्मी, मेरे को भूख नहीं लग रही, मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, बैठ जाओ खाना खा लो, मैं खाना लगा रही हूँ। मैं बैठ गई, खाना खा ली रात को। सुबह मैंने सोचा मैं जल्दी उठूँगी। मैं जल्दी उठा तो देखा सासू माँ सब्जी काट रही थी। मेरे को कहने लगे चलो तुम उठ गई हो तो ऐसे करो, सब्जी धो दो और 2-4 टमाटर काट दो। मैंने 2-4 टमाटर काटी, सब्जी धो दी। फिर मेरे को चाय, इतना में चाय भी बना दी उन्होंने। चाय बना के मेरे को बोला जाओ अपनी पति को और मेरे पति को दोनों को जाके चाय देकर आओ। मैं दोनों को चाय देने गई, इतने में सासू माँ ने सब्जी भी छोंक दिया। मेरे को बोला जाओ नहा लो। मैं नहा के आई। पता नहीं मैं जैसे सोच रही थी सासू माँ कैसे होंगे कैसे होंगे, मैं मेरे मन में और सवाल जगते जा रहे हैं। आज तो कमाल ही हो गया। आज मेरे ऑफिस में कुछ, ऑफिस ख़त्म होने के बाद बॉस ने बोल दिया कोई घर नहीं जाएंगे, आज स्पेशल मीटिंग है, क्योंकि बाहर से कल ऑडिट होने वाले है ऑफिस में, तो उस बारे में हमारे ये आज एक इंटरनल मीटिंग होना है। सब इंटरनल मीटिंग में बैठ गए। मैं बार बार घड़ी देख रही थी, मैं जा भी तो नहीं सकती ना मीटिंग छोड़ के। रात के 9 बज गए, मीटिंग ख़त्म होते होते 9 बज गए, तब भी चल ही रही थी थोड़ा बहुत। इतना में रिसेप्शन से मेरे पास फ़ोन आया, मैम श्रृंखला मैम आपके लिए ना रिसेप्शन में कोई इंतज़ार कर रहे, आप एक बार आके मिल लो उनसे। मैं सब सिस्टम बंद कर रही थी, अपनी ऑफिस की सब चार्जर अर्जर खोल रही थी। इतना में मैंने सोचा पता नहीं इतनी रात को मेरे से मिलने कौन आया। मैं दौड़े दौड़े रिसेप्शन में आई नीचे। जब मैं ऑफिस के नीचे रिसेप्शन में आई तो देखा मेरे सास बैठी हुई है। मेरी सास ने मेरे को, मैं कुछ बोलने जाऊँ इससे पहले मेरे सास ने मेरे को बोला अगर तुम लेट होने वाले थे फ़ोन कर सकते थे ना, मुझे कितना चिंता हो रही थी तुम्हें पता है। मैंने बोला सॉरी मम्मी जी, मैं फ़ोन करने की कोशिश करा लेकिन मैं कर नहीं पाई, सॉरी मम्मी जी। कह रही तुम्हारे काम ख़त्म हो गया तो चलो। मैं बोली जस्ट मम्मी जी मैं आ रही हूँ जस्ट। मैंने चार्जर अर्जर खोला, ऑफिस के रूम मैंने बंद करा करके मैं तुरंत आ गई। मेरे सास को लेके मैं घर आने लगी। मेरी सास पूरी रास्ते में मेरे साथ एक शब्द नहीं बोला। घर आई, मैं इतनी शर्मिंदा महसूस कर रही थी अपने आप को, बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहे थे मुझे। मैं घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद मैं कुछ कहने जाऊं या करने जाऊं, मेरी सास ने बोला आज के बाद एक गलती दोबारा मत करना। अगर तुम्हें लेट हो, तुम नहीं आ सकते हो या ओवर टाइम हो तो ज़रूर एक कॉल टाइम पे कर दिया करो, क्योंकि तुम इतना सोचो कि घर पे भी तुम्हारे लिए कोई इंतज़ार कर रहे, कोई तुम्हारे राह देख रहे हैं। मैं सच्ची बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी सास ने बोला फटाफट हाथ मुंह धो के टेबल पे लग जाओ, सब खाना खाने के लिए सब बैठ जाओ, सब लोग तुम्हारे इंतज़ार कर रहे। घर पहुँचते पहुँचते हमारे 10 बज गए। मैंने देखा मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे पति, किसी ने भी खाना नहीं खाया, सब मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हो गई हूँ। अगर ससुराल ऐसे है तो लोग क्यों बदनाम करते हैं, क्यों लोग ऐसे बोलते हैं ससुराल के बारे में? तो एक तो फैला रखा है लोगों ने। मेरी ससुराल मधुर ससुराल।